नमस्कार। दर्शकों ने पूछा है कि सर आपने पितृदोष के बारे में ठीक से बताया नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु चांडाल दोष का उपाय तो आपने बताया ही नहीं वीडियो में। तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पितृदोष यदि आपके चार्ट में है, आप जानते हैं कि पितृदोष है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आपको पता ही नहीं कि पितृदोष है। कुछ लक्षण से पता चल जाता है कि पितृदोष आपको कैसा लगा हुआ है। पहली बात तो यह है कि पितृदोष है क्या। आपके जो पूर्वज हैं, यदि उन्होंने कुछ कुकर्म किए होंगे, गलत काम किए होंगे, तो उसकी खामी, उसकी जो हर्जाना आपको देना पड़ेगा। क्यों? जैसे आपके पिताजी ने कोई लोन लिया था बैंक से, पिताजी गुजर गए और उनकी जो संपत्ति थी जिसके ऊपर लोन लिया था, आप उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैंक आपसे पैसा मांगेगा। तो हमारा शरीर जो है ये धरोहर है। पिताजी से हमको ये शरीर मिला, पिताजी को दादाजी से मिला, दादाजी को परदादा से मिला। इस प्रकार से ये जो शरीर है, पंचभूत शरीर है, इसमें जो हम रहते हैं, तो इसका भी आपको ऋण चुकाना पड़ता है। तो पितृदोष होने से क्या होता है कि जीवन में हर एक चीज एक तो देने से मिलती है या मिलती ही नहीं है। कुछ लोगों की तो शादी होती ही नहीं है, एकदम कुंवारे रहते हैं, जीवन भर शादी नहीं हो पाती है, लड़के हों या लड़कियां हों। कुछ की शादियां तो होती है लेकिन बहुत देर से होती है, इतनी देर से होती है कि शादी करने की चाव ही खत्म हो जाता है कि अब तो बस कंप्रोमाइज ही बात है। कुछ लोगों की शादी तो हो जाती है लेकिन बच्चे ही नहीं होते। डॉक्टर कुछ बता पाते नहीं है, जवाब दे देते हैं, समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। किसी को तो पढ़ाई में ही बाधाएं आती रहती हैं। किसी प्रकार से पढ़ाई खत्म कर लें तो जो एग्जाम वगैरह देते हैं, बैंक एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहाँ उनको सफलता नहीं मिलती है। असफलता मिल जाती है तो ऐसी अजीबोगरीब जगह पोस्टिंग हो जाती है कि फिर दुखी हो जाते हैं। आईएएस में आपको हो गया, आप यूपी का रहने वाला है, आपकी पोस्टिंग हो गया कहाँ? केरला में हो गया, मलयालम जहाँ बोली जाती है। आप मलयाली हैं, केरला में रहते हैं, आपकी पोस्टिंग हो गया मणिपुर में हो गया कहीं जाके। तो इस प्रकार के फिर जीवन पर दुरूह हो जाता है। आप सोचते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक बार मिला था, मैं एक हिमाचल के शिमला के रहने वाले थे, वो आईएएस में, और उनकी पहली पोस्टिंग जो हुई थी एक उड़ीसा में जगह है टिटलागढ़ करके। बहुत छोटी सी जगह है, बैकवर्ड एरिया है, बहुत गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री से ऊपर गर्मी पड़ती है वहाँ। तो वहाँ एक दिन मुलाकात हो गई मेरी उनसे, तो बोलते कि बस जॉब ये रिजाइन करके जाने वाला हूँ यहाँ से। मैं दुखी हो जाता हूँ लोग ऐसे। तो पितृदोष होने से इस प्रकार के बाधा विघ्न जो चलता ही रहता है। पितृदोष का लगने का कारण ये होता है कि यदि सूर्य के साथ में राहु की युति बंदी कनेक्शन बन रहा है, राहु देख रहा है या राहु बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, या शनि का दृष्टि पड़ रहा हो सूर्य के ऊपर में या बैठा हो, तो पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष हो तो शनि को ठीक करना जरूरी है, सूर्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनलेस अदरवाइज यदि आपका सूर्य भी डेबिलिटेशन में चला गया है, तब तो आपको सूर्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहननी होगी, और शनि के लिए ऐसा हो रहा है तो 17 मुखी रुद्राक्ष पहननी होगी, और राहु के कारण ऐसा हो रहा है तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष पहननी पड़ेगी। ये तो हो गया पितृदोष का क्लैरिफिकेशन थोड़ा और डिटेल में। किसने ये पूछा है कि सर आपने गुरु चांडाल दोष के उपाय नहीं बताए। भैया गुरु चांडाल दोष लगता कैसे है? गुरु मतलब बृहस्पति के साथ में यदि राहु बैठ जाए या राहु की दृष्टि आ जाए तो ये गुरु चांडाल दोष बन जाता है। गुरु चांडाल दोष होता है क्या है, इसका कैसे मिलता है, इंडिकेशन कैसे मिलता है? आप किसी को सिखाते हैं और वही आपको ठेंगा दिखाता है। आप ही के चेले जिसको आपने सिखाया, बनाया, पढ़ाया, यदि पिताजी है तो आपके बच्चे, आप टीचर तो आपके विद्यार्थी, आप यदि बॉस ऑफिस में है तो आपके जूनियर्स, इस प्रकार से बात कर रहा हूं मैं, वही आपको अपमान कर देते हैं। तो अपमान बन जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं तो आपका टेंशन बढ़ जाता है। तो राहु का दृष्टि यदि बृहस्पति के ऊपर होगा तो गुरु चांडाल दोष बनेगा। राहु बैठा होगा तो सांघातिक होगा, ज्यादा ही होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा? आपको 9 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए पहनना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं 8 मुखी होता है रुद्राक्ष राहु के लिए, मैं कहता हूँ कि 9 मुखी होता है। क्यों होता है? 9 मुखी का और 8 मुखी का रुद्राक्ष का जो वीडियो है हमारे चैनल में, उसको देखेगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु चांडाल दोष आप निकल सकते हैं। 20 योग के बारे में बात भी हमने की थी। 20 योग के लिए बेसिकली शनि और चंद्रमा जिम्मेदार होते हैं, तो शनि को आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी ये आपका समाधान होगा। यदि और भी कुछ डाउट बच गए हों, पितृदोष, गुरु चांडाल दोष या कालसर्प दोष, या और भी आपके दिमाग में कोई ऐसे, यदि आप किसी दोस्त से पीड़ित हैं आप और जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा सवाल, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देने के लिए।
अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।